हाँ, कई लोगों के कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट आए, कहा कि सर दिल्ली का कट ऑफ बताइए, नीट का दिल्ली का कट ऑफ क्या जाएगा। तो आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं दिल्ली का क्या जाएगा, और स्टेट लेवल 85% के ऊपर कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ पहले ही मैं बता चुका हूँ। आज स्टेट का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। वैसे एक बात और आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में कट ऑफ का लेवल हाई जाता है क्योंकि बच्चों के बीच में स्ट्रगल पावर ज़्यादा होती है, संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहाँ पर भी संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होगी वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो हमेशा याद रखना, दिल्ली का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। वहाँ बच्चों में जुझारूपन, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं तो बच्चा जो बाहर से जाता है वो ठान के जाता है कि हमको सीट लेनी है, और सीट वो निकालता है। तो दिल्ली का कट ऑफ जनरली ज़्यादा जाता है। वैसे YouTube पर मिश्रा क्लासेस चैनल के नाम से हम 9, 10th, 11, 12th और नीट, इनके सारे सब्जेक्ट के हर चैप्टर को पूरा A to Z लेक्चर के माध्यम से डाल रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है। दूसरी बात, ये लेक्चर डालना मैंने 26 अप्रैल से शुरू किया और 1 सितंबर तक लगातार डाले। इतने दिनों में मैंने करीब 17 चैप्टर 16 चैप्टर कवर किए, और इनमें से 39 क्वेश्चंस एज सच नीट में मेरे लेक्चर से आए। मैंने पढ़ाने के पहले बताया था कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मेरे लेक्चर से आएगा, और लेक्चर डालने के पहले ही मैंने ये बात कहा था कि नीट एग्जामिनेशन के बाद मैं इस बात का प्रमाण दूंगा, एविडेंस दूंगा, और एविडेंस मैंने दे दिया है। वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है कि इस लेक्चर से मेरा ये क्वेश्चन नीट में आया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आज मैं नीट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कितना कट ऑफ जा सकता है स्टेट का, 85% तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल बजा दीजिए, जिससे अगर नीट की काउंसलिंग के से रिलेटेड मुझे कोई नई जानकारी मिलती है तो वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इसलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बजाना मत भूलना, क्योंकि लाइव का सवाल है, क्योंकि हम हर जानकारी रखेंगे और वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं वो कट ऑफ 20 से 25 नंबर वेरी कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, और लास्ट काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग के बीच में नंबर का डिफरेंस भी 20-25 नंबर का हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर के लास्ट काउंसलिंग तक लगातार आपको वॉच करना है कि कितने नंबर पर फर्स्ट काउंसलिंग ब्लॉक हुई, कितने पर सेकंड, कितने पर थर्ड। कभी कभी काउंसलिंग कॉलेज लेवल पर भी हो जाती है, वो भी तुम्हें याद रखना है। तो दिल्ली का कट ऑफ देखा जाए तो आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें, अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में आता है तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरे हिसाब से 610 तक कट ऑफ जाएगा। अगर 610 तक नंबर आते हैं तो दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर आपको मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ओबीसी में 590 तक जा सकता है। अगर 590 तक नंबर आते हैं
तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट मिलेगी। और अगर कोई बच्चा एससी का है तो एससी में 525 नंबर तक आ रहे हैं तो निश्चित एक सीट मिलेगी आपको। अगर कोई बच्चा एसटी का है तो 495 तक नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको एक सीट मिलेगी। ये नंबर मैं बता रहा हूँ, ये 15-20 नंबर, 15 से 20 नंबर के बीच में वेरी कर सकता है। ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ, नीचे भी जा सकता है कट ऑफ, और दिल्ली का थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो मेरी समझ से इस रेंज में अगर जो आपके नंबर आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट भगवान चाहेगा ज़रूर आपकी होगी। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, काउंसलिंग के ऊपर नज़र बनाए रखें कि कितनी काउंसलिंग पर एडमिशन क्लोज हो रहा है। अगर बाई चांस कहीं कोई मिस्टेक हो गई है और हम सिलेक्शन से थोड़ा सा चूक गए हैं तो अपने को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है मई में फिर कंपटीशन होना है, फिर नीट एग्जामिनेशन होना है। 6-7 महीने की बात है, 6-7 महीने कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। देखिए एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जीवन में फेल वो होता है जो अपने काम को रोक देता है, और जीवन में सक्सेस वो होता है जो अपने काम को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाता रहता है। देर लग सकती है लेकिन असंभव नहीं है। तो आप लगे रहिए, निश्चित रूप से आप डॉक्टर बनेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसे बच्चों को देखा है, हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर जा कर के वो अपने बैलेंस को खो बैठते हैं। टैलेंटेड होते हुए भी सिलेक्शन से बेचारे चूक जाते हैं, या किसी कारण से बीमारी आ गई तो वो नहीं एडमिशन हो पाता है, नहीं सिलेक्शन हो पाता है। तो ये कंडीशन चलती रहती है, इन पर आप ध्यान न दीजिए। मान लेते हैं बहुत तेज़ आप फास्ट रनर हो और ठोकर लग गई, गिर गए, तो आपसे पीछे वाला आगे निकल जाता है तो इसे दुर्भाग्य ही कहोगे। और भगवान चाहें आपके साथ कोई भी दुर्भाग्य नाम ना आए, 100% आप सेलेक्ट हों, और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल नहीं बजाई है तो आप बेल बजा लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हर जानकारी नीट से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहें और आप काउंसलिंग में कहीं धोखा न खाएं। बेस्ट ऑफ लक।